हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर के आए हैं विटामिन से रिलेटेड एमसीक्यू, विटामिन से रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इससे पहले हमने विटामिन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ एक वीडियो में कवर किया है कि विटामिन, उसके रासायनिक नाम, उसके स्रोत कहाँ से वो हासिल किए जा सकते हैं और उसकी कमी से होने वाले रोग। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द के जो प्रतिपादन है वो किसने किया है। विटामिन शब्द का खोज मेंडल ने किया है, पास्चर ने किया है, या फिर फंक ने किया है, या लेनेक ने किया है। हम एक बार फिर से विटामिन को डिफाइन कर दें कि विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है और यह हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है बल्कि हमारे शरीर को बीमारी से रक्षा करने का कार्य करता है। तो इसलिए विटामिन बहुत ही आवश्यक है और इसका जो प्रतिपादन किए हैं वो फंक महोदय ने किए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो हम अभी पीछे ही चर्चा किए हैं वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन। कि विटामिन जो है एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर को इसलिए आवश्यक है ताकि इससे हमारे शरीर की रक्षा रोग से हो सके, और यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है, ना कि ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी वसा से मिलता है और विटामिन से हमारे शरीर को रोगों की रक्षा होती है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी विटामिन ए को कहाँ से हासिल किया जा सकता है। तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम याद रखिएगा रेटिनॉल या कैरोटीन। रेटिनॉल या कैरोटीन इसका रासायनिक नाम है और इसके जो स्रोत हैं जहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं बहुत सारे स्रोत हैं। हरी सब्जी है, पीला फल है, गाय का दूध है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा स्रोत है वो गाजर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यानी विटामिन ए हम मानव के शरीर में कहाँ जमा होता है। यकृत में यानी लीवर में, या फिर त्वचा में स्किन, या फुफ्फुस में फेफड़े में, या फिर वृक्क यानी किडनी में। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है, जमा होता है, वो यकृत में जमा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाले रोग हैं उसमें सबसे जो फेमस रोग है वह है रतौंधी। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अन्य और भी रोग हैं जो विटामिन ए की कमी से होता है, जैसे अगर अन्य रोग की हम लोग बात करें तो बच्चों में वृद्धि का रुक जाना, और जो है रतौंधी है, कॉर्निया में शुष्कता हो जाता है जिसको जीरोप्थेलेमिया के नाम से जानते हैं। ये सारे रोग जो है विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि थायमिन क्या है। यानी थायमिन विटामिन सी को कहा जाता है, या विटामिन बी2 को कहा जाता है, या विटामिन बी6 को, या विटामिन बी1 को। तो थायमिन जो कहा जाता है वह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन विटामिन बी के जो है कई हिस्से हैं। विटामिन बी1 है जिसको थायमिन के नाम से जानते हैं, बी2 है जिसको राइबोप्लेविन के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी3 है जिसको नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी5 है जिसको पेंटाथोनिक के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी6 है जिसको पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी9 है जिसको फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल के नाम से, तथा विटामिन बी12 को साइनोकोबालमीन के नाम से जानते हैं। और ये सारे विटामिन को बी1 से लेकर के बी12 तक के जो एक कॉमन रूप है उसको विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। हम सभी प्रश्नों का उत्तर डिस्क्रिप्शन के साथ बताते चल रहे हैं, इसलिए आप इसे बेहतर होगा कि नोट्स भी कर लें ताकि ये आपके लिए भविष्य में भी काम दे और ये आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको जरूर सफलता दिलाएगा। इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। अगला है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन के में, विटामिन बी12 में, या विटामिन बी6 में, या फिर विटामिन बी2 में। इनमें से किसमें जो है वह कोबाल्ट पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि विटामिन B12 में जो है वह कोबाल्ट पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जी, हमारे स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन है कि शुष्क छींकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन के की या विटामिन डी की या विटामिन ए की या फिर विटामिन सी की। तो यह जो होता है वो विटामिन के की कमी से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यह सबसे सही उत्तर होगा। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह है नेफ्थोक्विनोन जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का कैरोटीन या रेटिनॉल है और विटामिन सी का जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइनोकोबाल्मीन है यह विटामिन सी को कहा जाता है, साइनोकोबाल्मीन, या फिर विटामिन B2 को कहा जाता है या विटामिन B6 को कहा जाता है या फिर विटामिन B12 को कहा जाता है। तो इसने हमने पीछे विटामिन बी के सारे ग्रुप का नाम बताए हैं, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटाथोनिक कहते हैं, विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं तथा विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मीन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सभी विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B12 तक की जो बात है उस सबको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के सभी रूप को एक साथ बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फल में पाया जाता है? विटामिन ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो हमने पीछे ही चर्चा किया था पहला क्वेश्चन में कि जो विटामिन ए है वह पीले फल में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है वो कच्चे फल में पाया जाएगा। कौन कौन सा फल होगा? जैसे तो अगर हम लोग बात करें विटामिन सी का तो सब अमरूद है, गुआवा, फिर नारंगी है, ऑरेंज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, इन सारे चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। ये खट्टे फल हैं। इसकी कमी से क्या रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से मसूड़ों से खून बहने लगता है, दांत का दर्द होना है, भूख का कम लगना है, स्कर्वी रोग है, शरीर का वजन घटना है, ये सारी परेशानियां जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगर ये विटामिन रहे तो जो है ये सारे रोग नहीं होंगे। और विटामिन सी का एक गुण है जिसको एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता कहते हैं, जिसके कारण विटामिन सी जो है वो सर्दी और जुकाम में दवा का भी काम करता है। विटामिन सी सर्दी और जुकाम में दवा का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आम, आंवला, दूध। तो आम है, दूध है, ये सारे जो हैं वो विटामिन सी का नहीं बल्कि विटामिन ए का स्रोत है। यहाँ से हम लोग विटामिन ए की प्राप्ति करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है सबसे विटामिन सी का जो सबसे सर्वोत्तम स्रोत है वह है आंवला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि आंवला जो है विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम, इन जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें सबसे सर्वोत्तम कौन है? आंवला है। अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? अभी हम लोग पीछे चर्चा किए हैं कि विटामिन सी की कमी से जो है वो मसूड़ों से खून बहता है, दांत का दर्द होता है, भूख कम लगता है, स्कर्वी रोग होता है, शरीर का वजन घटता है। ये सारी परेशानी जो है विटामिन सी की कमी से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? तो रतौंधी जो है एक फेमस रोग है। उसके बाद जो है जीरोप्थेलेमिया होता है, यानी कॉर्निया में जो शुष्कता आता है जिसको जीरोप्थेलेमिया के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की कमी से अलग अलग रोग होता है, जैसे विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी हो जाता है, विटामिन B2 की कमी से मुंह में छाले पड़ जाता है और विटामिन B3 की कमी से जो है वह विटामिन B3 की कमी से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन B5 की कमी से जो है वह डायरिया रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B6 की कमी से जो है वह एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B9 की कमी से जो है वह छाले और अल्सर वगैरह होते हैं। विटामिन B12 की कमी से जो है वह एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये सारे रोग जो है विटामिन बी के जो अलग अलग प्रकार है उसकी कमी से है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाले रोग है, जिसको बच्चों में एक रोग होता है जिसको रिकेटस के नाम से जानते हैं, यानी हड्डी का कमज़ोर हो जाना जो है
यह विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल है, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है, या ऑक्जेलिक अम्ल है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है। तो इसमें विटामिन सी का जो सबसे सही उत्तर होगा कि विटामिन सी का जो नाम है, रासायनिक नाम है, वह एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं हो पाता है। विटामिन ए नहीं हो पाता है, विटामिन सी नहीं हो पाता है, विटामिन डी नहीं हो पाता है, या फिर विटामिन ई नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन भंडारित नहीं हो पाता है, 14वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी जो है हमारे शरीर में भंडारित नहीं हो पाता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो स्रोत है जहाँ से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलते हैं वो अंडे का, जो हम लोग अंडा खाते हैं पीला वाला भाग है, या मछली का तेल है, दूध से, बटर से, और सबसे अच्छा जो स्रोत है वो सुबह सुबह सूर्य की धूप से जो है हमें विटामिन डी की पूर्ति होती है हमारे शरीर को, और इस विटामिन को शरीर में भंडारित नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कौन विटामिन को जल में घोला जा सकता है। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, या फिर विटामिन सी है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा कि विटामिन सी को जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घोला जा सकता है। और इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है कि हम लोग जो है विटामिन सी, नींबू में जो विटामिन सी पाया जाता है उस नींबू का हम लोग शरबत बना करके गर्मी के दिनों में सेवन करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, उसे हम लोग सलाद में मिला करके खाते हैं। तो ये सारा जो है ये विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इससे रिलेटेड अब एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में विटामिन से रिलेटेड अगर प्रश्न आते हैं तो ये दो वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, या विटामिन से रिलेटेड जो वीडियो हमने अपलोड कर रखा है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ये दोनों देखने के बाद आपके एक भी प्रश्न जो है विटामिन से रिलेटेड नहीं छूटेंगे। अतः हम आपसे यह रिक्वेस्ट करते हैं एक बार फिर से कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तथा साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। 16वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि प्रातःकालीन धूप मानव के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप में जो है मानव के शरीर में किस विटामिन की उत्पत्ति होती है। तो हम अभी पीछे ही इस पर चर्चा किए हैं कि जो प्रातःकालीन धूप होता है, सुबह सुबह जो धूप निकलती है उसमें हमारे शरीर को विटामिन डी की पूर्ति होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है 16वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि मछलियों के यकृत के तेल में, मछली का जो लीवर होता है उसमें जो तेल होता है वो कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है मछली के यकृत से जो विटामिन हमें मिलता है तो उसमें कौन सी तेल पाई जाती है। तो इसका 17वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम अभी पीछे ही चर्चा किए हैं कि जो विटामिन डी के स्रोत हैं वो अंडे का पीला वाला भाग है, मछली का तेल है, दूध है, बटर है और सूर्य का धूप है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा ये होता है, रिकेटस ये होता है, जिसे हड्डी का कमज़ोर होना, ये विटामिन सी की कमी से विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है। विटामिन डी की कमी से बीपी बढ़ता है और जो कि दिल पर असर करता है, चक्कर आता है। ये सारा जो है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक किसका सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी को भी दो ग्रुप में बांटा गया है, जैसे विटामिन बी को बांटा गया है, एक को बांटा गया है D1 में और एक को D2 में। तो विटामिन D1 का जो रासायनिक नाम है वो एग्रोकैल्सीफेरॉल है। विटामिन D1 का एग्रोकैल्सीफेरॉल याद रखेंगे हम लोग, विटामिन D1 का एग्रोकैल्सीफेरॉल और विटामिन D2 का जो है वो कोलेकैल्सीफेरॉल है। तो चूंकि यहाँ D2 ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट कहेंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि याद रखें हम लोग डी के दो हिस्से हैं,
एक D1 है और एक D2 है। तो D1 में क्या है, एग्रोकैल्सीफेरोल, और D2 का क्या है, कोलेकैल्सीफेरोल। जी याद रखेंगे, एग्रोकैल्सीफेरोल और कोलेकैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी के दो अलग अलग प्रकार के रासायनिक नाम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, या फिर रिबोफ्लेविन है, या पायरिडॉक्सिन है, या फिर टोकोफेरोल है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरोल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई जो है यह रेड ब्लड सेल को बनाने के में काम आता है, हमारे शरीर में आरबीसी को बनाने में काम आता है। और विटामिन सी का जो है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो है विटामिन ई शरीर में फैटी एसिड को भी संतुलित रखता है। हमारे शरीर में जो फैटी एसिड होता है उसको भी विटामिन ई जो है वह संतुलित करके रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। यानी रक्त का जो स्राव होता है, कहीं पर कट फट जाने के कारण जो लगातार ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, खून का बहना, तो वह उससे को रोकने में, रक्त को थक्का बना करके उस बहाव को रोकने में कौन सा विटामिन जो है वो क्रियाशील होता है, कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा काम करता है, तो वह है विटामिन के। याद रखेंगे ये सबसे जरूरी चीज़ है। विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थोक्विनोन। और इसकी जो स्रोत हैं ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो यह हरी सब्जी से, टमाटर से, सोयाबीन से, लहसुन से इत्यादि से ये हमारे शरीर को इसकी पूर्ति हो जाती है। इससे कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, पहला तो जो सबसे खतरनाक रोग है कि वह हमारे शरीर के रक्त का थक्का नहीं बनेगा। दूसरा ये है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो अभी हम लोग इसको पीछे ही किए हैं कि रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वह है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन के जो है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ये खनिज की बात है। तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा खनिज की आवश्यकता होती है वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आज हमने जो है वो सभी विटामिन्स और उसकी जो स्रोत हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, इससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो यह 20-22 प्रश्न किया है इससे आने वाले अगर 100 भी प्रश्न बनेंगे तो हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब आए तो वो उसका सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।